Welcome to Sumaiya English Primary School. Subject Marathi. Standard 5th. Chapter number 9. Siंह आणि बेडूक. Chapter number 9. सिंह. सिंह means lion. आणि बेडूक और बेडूक. बेडूक means frog. मेंढक जिसे हिंदी में कहा जाता है. शेर और मेंढक. ये शेर और मेंढक की स्टोरी है. ऐका वाचा लक्षात घ्या. ऐका सुनो, वाचा पढ़ो, लक्षात घ्या यानी ध्यान में रखो. ये स्टोरी जिन्होंने लिखा है उनका नाम है मुकुंद तडवलकर. इन्होंने ये स्टोरी को लिखा है. अब यहाँ पर ये पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं. यहाँ फिलप्स है, उसे हमें कंप्लीट करना है. एका जंगलात एक सिंह राहायचा. एक बार एक जंगल में कौन रहता था? सिंह, लायन, शेर जिसे हिंदी में कहा जाता है. जंगल में कौन रहता है? शेर. त्याला त्या जंगलाचा कंटाळा आला आणि तो नव्या जंगलात राहायला गेला. अब उसे उस जंगल में रहने के लिए कंटाला आ गया. कंटाला मीन्स वो बेजार हो गया उस जंगल में रह रहकर. तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं नए जंगल में जाकर रहूँगा. किसने? सिंह ने, लायन ने डिसाइड किया. एकदा सिंह मोठाने गरजला. अब वो नए जंगल में जाकर रहने लगा और एक बार उसने जोर से आवाज़ लगाई. मोठाने गरजला मीन्स जोर से आवाज़ लगाई. त्या जंगलात अनेक प्राणी व पक्षी तसेच काही बेडूक ही राहत होते. अब उस जंगल में बहुत सारे प्राणी व पक्षी, प्राणी मीन्स एनिमल, पक्षी मीन्स बर्ड्स, और बेडूक, बेडूक यानी मेंढक भी रहते थे नए जंगल में जहाँ पर सिंह रहने गया था. त्यांनी यापूर्वी सिंहाला पाहिले नव्हते. प्राणी और बर्ड्स ने इसके पहले, या पूर्वी मीन्स इसके पहले, सिंह को नहीं देखा था, शेर को नहीं देखा था. त्यांचा बेडूक पुढारी म्हणाला. उसमें से एक बेडूक, मेंढक का नेता, पुढारी का मतलब होता नेता, मेंढक का जो नेता था उसमें से एक नेता ने कहा, क्या? कोणीतरी मोठा आवाज काढत आहे. जैसे ही शेर ने अपनी आवाज़ निकाला, उस जंगल में रहने वाला एक मेंढक का नेता कहने लगा कि कोई तो जोर से आवाज़ निकाल रहा है. आता मी ही मोठा आवाज़ काढतो. अब मैं भी जोर से आवाज़ निकालूंगा. किसने कहा ये बात? मेंढक ने. जो मेंढक का नेता था ना, उसने कहा. मेंढकाने मोठा आवाज़ काढला. अब जो मेंढक था उसने अपनी जोर से आवाज़ निकाली. सिंहाला हा आवाज़ नवीन होता. अब सिंह ने भी कभी इस आवाज़ को सुना नहीं था, मेंढक की आवाज़ सुना नहीं था, उसके लिए ये आवाज़ नवी थी. सिंहाला वाटले, सिंह को लगा, लायन को क्या लगा? कोणीतरी आपल्याला आव्हान देत आहे. कोई तो मुझे आह्वान दे रहा है. आह्वान का मतलब होता है चैलेंज. कोई तो मुझे चैलेंज कर रहा है. आपण सावध राहिले पाहिजे. सावध का मतलब होता है सावधान. मुझे सावधान रहना चाहिए. सिंह को क्या लग रहा है? इस नए जंगल में कोई तो मुझे चेतावनी दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, तो मुझे अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि सिंह ने भी मेंढक की आवाज़ पहली बार सुनी थी. सिंह ने आपली गर्जना थांबवली. सिंह जो था, लायन जो था, उसने अपनी आवाज़, गर्जना यानी उसकी आवाज़ रुका दी. तो शांत उभा राहिला और वो शांति से खड़ा हो गया. बेडूक मोठमोठ्याने ओढत पुढे पुढे सरकू लागला.
अब मेंढक जो था उसने अपनी आवाज़ को बंद नहीं किया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हुआ आगे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सिंहाने त्याला पाहिले और सिंह ने ये देख लिया की ये आवाज़ किसकी है। वह त्याचा आवाज़ ऐकला और उसकी आवाज़ सुनी कि ये आवाज़, जिसकी आवाज़ सुनकर मैं ये समझ रहा था कि कोई मुझे चेतावनी दे रहा है, कोई मुझे चैलेंज कर रहा है, ये कौन है? ये तो एक छोटा सा बेडूक है, मेंढक है। सिंह वेगाने पुढे सरकला। अब सिंह को, जो लायन को गुस्सा आ गया, वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। बेडकाचा डोक्यावर पाय दिला और उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने अपना पैर उस मेंढक के ऊपर रख दिया। बेडूक गया वया करू लागला। अब जो छोटा सा मेंढक था वो सिंह के आगे एकदम से कमज़ोर पड़ गया और वो दया की भीख मांगने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा। गया वया करू लागले मीन्स रिक्वेस्ट करना। वो रिक्वेस्ट करने लगा सिंह से कि मुझे जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं समझ पाया कि ये आवाज़ आपकी है। वो रिक्वेस्ट करने लगा, किससे? सिंह से। सिंहाने त्याला सोडून दिले और सिंह ने उसके रिक्वेस्ट को देखते हुए उसे छोड़ दिया। दोस्तों, ये स्टोरी को सुनने के बाद आपको ये समझना चाहिए कि ये स्टोरी हमें क्या सिखा रही है। ये स्टोरी हमें बताना चाह रही है कि कभी भी कोई भी बात को लेकर हमें उत्तेजित होकर उसे करना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही उसके आगे बढ़ना चाहिए। बेडूक ने ये बात नहीं सोचा कि वो आवाज़ किसकी है और उसे चेतावनी देते हुए उसने भी आवाज़ लगाई, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि ये आवाज़ किसकी है, लायन की है। और लायन वाकई में उससे बहुत ही ताकतवर है। इसीलिए कभी ऐसा हमारे लाइफ में ना हो कि हमें संकट का सामना करना पड़े। इसीलिए कोई भी मुसीबत आने पे उसे सोच समझकर हल करना चाहिए। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो चित्र के आगे हमने पढ़े थे। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। जंगलात सिंह, जंगलाचा, जंगलात सिंह, जंगलात प्राणी व पक्षी, सिंहाला बेडूक, बेडकाने सिंहाला, सिंहाला सिंहाने बेडूक, सिंहाने सिंह, सिंहाने बेडकाचा, बेडूक सिंहाने। थैंक यू।